बड़ी खबर रुद्रपुर से आ रही है, जहां आदर्श आचार संहिता लागू होते ही उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें आचार संहिता संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आज आप सभी लोग जान रहे हैं कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दिया और आज से ही आचार संहिता भी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया है। तो हम लोगों ने जो अपनी तैयारी की थी और आज हम लोगों ने सबसे पहले जिले के जो हमारे विभिन्न राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं उनके साथ हमने एक बैठक कर लिया और जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स नियम हैं उनको बता दिया। साथ ही साथ जो तैयारियां हैं हमारी ईवीएम ट्रेनिंग को लेकर के, बाकी और तैयारियों को उनके साथ डिटेल हमने शेयर कर लिया। हमसे क्या अपेक्षा है उन लोगों की वो भी हम लोगों ने पूछ लिया और हम क्या अपेक्षा करते हैं। जैसे आज से मॉडल कोड लागू हो जाते ही ये अपेक्षा किया है कि अपने जो भी होर्डिंग बैनर पब्लिक प्रॉपर्टी पर हैं लगे उनको आप लोग स्वतः हटा लें। हम लोग तो हटाएंगे ही, इसके अलावा कोई भी ऐसी दीवार किसी प्राइवेट व्यक्ति के मकान पर बिना उसकी अनुमति के कोई चीज़ अगर लगी है तो वो भी हटा लें, अनुमति लेकर कोई चीज़ लगाएं। तो आज पहली बैठक थी और हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में अपनी बातें रख दिया है। एसएसपी साहब ने भी उनको काफ़ी कुछ बताया है, सीडीओ साहब ने डिटेल में बताया, हमारे दोनों एडीएम साहबान थे। तो इससे एक शुरुआत हो गई आज से कि लोगों के जहन में ये चीज़ आ गई, पार्टी के जो हमारे जिम्मेदार पदाधिकारीगण थे, कि आज से हम लोगों को इलेक्शन मोड में जो इलेक्शन के निर्देश हैं निर्वाचन आयोग के, उसका अनुपालन सुनिश्चित करना है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन संपन्न कराना है। आज पहला दिन था और ये शायद आफ्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद पहली बैठक। जी, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी इंडिया अपना लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब हमारा चुनाव जो है जनरल इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट 2024 का इलेक्शंस चालू है। अभी 3 बजे माननीय चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। 3 बजे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हुआ, साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ संपूर्ण भारत देश में आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू में आ गई है। इसको लेके हमारा जिले का मुखिया जिलाधिकारी महोदय ने अभी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अभी बैठक लिए है और जो उन पार्टीज को अवगत कराया गया आदर्श आचार संहिता के माइन्यूट बिंदु के बारे में। मैं आपको जानकारी दूं, इस जिले में, इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा मनीष जी है, सीडीओ साहब है नोडल इलेक्शंस, एंड चंद्रशेखर घोड़के है हमारा एसपी क्राइम है। दे विल बी लीडिंग द ऑफिसर्स हु विल बी कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द पुलिस एंड प्रशासन साइड। और आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अभी शाम को 7 बजे से पूरे जिले में स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स एंड फ्लाइंग स्क्वाड्स वो चालू में आ जाएंगे। तो जगह जगह पर, कुछ जगह पर, मेन इंपॉर्टेंट जगह जहां चिन्हित है वहां पर स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स, सीपीएमएफ सब लोग अभी एक्टिव में आ जाएंगे और वहां चेकिंग शुरू हो जाएगी और सारे प्रकार की प्रचार प्रसार जो भी एक्टिविटीज होते हैं दे विल ऑल फॉल अंडर द परव्यू ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिनका नोडल हमारा पंकज उपाध्याय जी है। तो आप सभी के माध्यम से मैं ये पुनः बताना चाह रहा हूँ कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, चेकिंग फ्रिस्किंग शुरू हो गई है, इंटेंस मॉनिटरिंग के अंदर हम आगे हैं, ईसीआई के अधीनस्थ आ गए हैं। थैंक यू। आज जैसा कि विदित है, आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आज आचार संहिता लग चुकी है। चुनाव की विधिवत तरह से चुनाव आयोग द्वारा घोषणा की जा चुकी है। उसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर के अंतर्गत जिलाधिकारी जी द्वारा और इसमें प्रशासनिक अधिकारी एसएसपी साहब, एडीएम साहब, सीडीओ साहब, इन सब लोगों ने जिला उधम सिंह नगर के अंतर्गत सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक की, जिसमें एक चुनाव आयुक्त की, चुनाव कमीशन की जो भी गाइडलाइन है सभी जनप्रतिनिधियों को और जो पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए उनसे उन्हें अवगत कराया और ये निवेदन किया है कि हम संयम बरतते हुए जो भी भारतीय संविधान है, संविधान के तहत हम इस चुनाव को संपन्न कराएं। और हम सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि आगामी चुनाव को हम विधिवत तरीके से कराएंगे और कहीं भी किसी भी चीज़ में व्यवधान नहीं आएगा। आज से जैसा कि ज्ञात है कि आज निर्वाचन की बैठक थी जो डीएम साहब ने ली थी, क्योंकि आज से आचार संहिता लागू हो चुकी है और 19 अप्रैल को हमारे यहाँ चुनाव है लोकसभा के। और उनका कहना है कि 20 तारीख से हो सकता है आपका नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाए। तो डीएम साहब ने यही दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी आचार संहिता के में होते हैं उन बातों को ध्यान रखें, दिशा निर्देश दिए हैं उनको लिखे
और कहा गया है कि जो भी हमारा काफिला हो पार्टी के, वो 10 लोग गाड़ियों से ज़्यादा का काफिला नहीं होना चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा गाड़ी है तो कम से कम कुछ गैप रखना चाहिए, 100 मीटर का गैप होना उसके बीच में ज़रूरी है। और जो भी आप अपनी प्रचार सामग्री हो उसकी अनुमति शासन से लेनी आवश्यक है।